दोस्तों इस वीडियो में हमने चर्चा की है दो आइडियाज़ पर, और जिन्होंने इन आइडियाज़ को दिया है उसके बारे में, वह आइडिया के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। अगर इन आइडियाज़ को आप समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। तो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे देश भारत में हर व्यक्ति को शिक्षित करने की एक मुहिम छिड़ी हुई है कि कोई भी नागरिक हमारे देश का अशिक्षित न रहे। तो जब हर व्यक्ति शिक्षा लेने के लिए आगे बढ़ रहा है तो उसके मन में कहीं न कहीं महत्वाकांक्षाएं भी जन्म लेने लगी हैं और वो चाहता है कि पढ़ लिख कर वो अपनी शिक्षा का उपयोग रोजगार पाने में लगाए। लेकिन ये भी स्वाभाविक है कि हर व्यक्ति अगर शिक्षित होगा तो इतना रोजगार कहाँ से आएगा। ऐसी स्थिति में वो कहीं न कहीं डिप्रेशन में जाने लगता है या तनावग्रस्त होता है। और जैसा कि आजकल एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि कोरोना काल चल रहा है पूरे विश्व में, तो जो युवा हमारे महानगरों में रोजगार कर रहे थे उनका रोजगार कहीं न कहीं छूट रहा है और वो एक बार फिर अपनी गांव की तरफ पलायन कर रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में एक समस्या उनके आगे रोजगार की फिर खड़ी होती है। तो आज इस वक्त इस मुसीबत की घड़ी में एक सुनहरा मौका हम आपको देने जा रहे हैं कि जिससे आप अपने गांव, अपने शहर में रहकर ही, अपने घर पर रहकर ही रोजगार पा सकते हैं। तो हम आपकी मुलाकात करवाते हैं अनुज राजपूत से। नमस्कार दोस्तों, आज मुझे मौका मिला है एक प्रोजेक्ट पर बात करने के लिए। देखिए, कोई भी प्रोजेक्ट है, कोई भी काम है, तो आपके पास कुछ आइडियाज़ होने चाहिए, तभी वो प्रोजेक्ट सफल हो पाता है। और कोई भी हम काम करते हैं तो हमें अनुभव चाहिए होता है, तो इसके लिए हम लोगों से सलाह लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको खाना बनाना है तो आप अपने परिवार या अड़ोसी पड़ोसी के पास जाएंगे, और एक वो लोग भी होते हैं जो उस पर्टिकुलर काम में महारत हासिल किए हुए हैं। जैसे खाना बनाने में संजीव कपूर जी का नाम आता है, तो अगर आपको मौका मिले तो आप किससे सीखना चाहोगे? तो डेफिनेटली आप कहोगे मैं जो है संजीव कपूर जी से सीखूंगा। वैसे ही देखिए दोस्तों, हम यहाँ बात कर रहे हैं काम की, और काम से हम धन कमाना चाहते हैं, पर और धन भी कितना कि जो हमारी आवश्यकताओं को ही ना पूरा करे बल्कि हम अपनी इच्छाओं को भी पूरा कर पाए। यानी हम एक तरीके से कहना चाहते हैं कि हम रिच बनना चाहते हैं, हमारे पास इतना पैसा हो। तो देखिए, जैसे आपने वहाँ खाना बनाने के लिए एक सक्सेसफुल पर्सन की बात को सुना, वैसे ही अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो हमें ये देखना होगा कि कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने बहुत पैसा कमाया है और लोगों को सलाह दी है कि कैसे पैसा कमाया जाए या क्या तरीका अपनाया जाए। तो मैं आज बात करने जा रहा हूं उन दो लोगों की। सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को डिस्कस करने से पहले कि उन्होंने दुनिया को बताया कि कैसे आप रिच बन सकते हैं। जैसा कि आपने दो लोगों की बात की, तो अब हम जानना चाहते हैं कि आप इन दोनों के बारे में थोड़ा डिटेल से हमें बताएं कि आखिर इनके वो कौन से आइडियाज थे जिन्हें फॉलो करके लोग रिच बने। सबसे पहले मैं बात करूंगा जे पॉल गेटी जी की। ये एक अमेरिकन थे और इन्होंने गेटी ऑयल कंपनी को स्टैब्लिश किया। दोस्तों, इनका नाम 1957 में फॉर्च्यून मैगजीन में आया, जिसमें इन्हें कहा गया रिचेस्ट लिविंग पर्सन ऑफ अमेरिका। इसके बाद 1966 में गिनीज बुक का नाम आप सभी जानते हैं, उसमें इनका नाम दर्ज है और इन्हें रिचेस्ट प्राइवेट सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड कहा गया। और इन्होंने एक बुक भी लिखी है जिसका नाम है हाउ टू बी रिच। तो ऐसे अनुभवी व्यक्ति जिन्होंने इतना पैसा कमाया, उन्होंने दुनिया को बताया कि आप कैसे रिच बन सकते हैं। तो इन्होंने 3 मुख्य बातें बताई। सबसे पहली बात मैं करूंगा, इन्होंने कहा कि अगर कोई रिच बनना चाहता है तो उसे बिजनेस करना चाहिए, क्योंकि अगर आपके आसपास में किसी भी व्यक्ति को आप देखेंगे, जॉब वाला कोई भी रिच व्यक्ति नहीं मिलेगा। जितने भी रिच लोग हैं वो बिजनेसमैन हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हों। दूसरा पॉइंट दोस्तों, इन्होंने बताया कि आप जो भी बिजनेस करें वो अकेले ना करें। और तीसरा पॉइंट मैं बताना चाहूंगा, बात ये आती है कि बिजनेस करें तो कैसा करें। चलिए, हमने लोगों के साथ किया, बट वो क्या बिजनेस हो सकता है जो हमें करना चाहिए। दोस्तों, एक जमाना था कि जब स्कूटर की बड़ी डिमांड थी, बिजनेस बड़ा ऊंचाइयों पर गया, बट कुछ समय बाद देखा गया कि वो मार्केट ही खत्म हो गई और आज ये आप बात सब जानते हैं। एक जमाना था जब कैसेट्स का, वीसीआर का बहुत डिमांड थी, बट आज उस काम को आप देखेंगे वो खत्म हो चुका है। एक जमाना था जब गली गली पीसीओ खुले हुए थे,
बड़ी धूम थी इस बिजनेस की, बट वो आज गायब है मार्केट से। तो देखना ये है कि हमें वो ऐसा कौन सा काम है जो करना चाहिए। तो देखिए उस जमाने में भी राशन हम खरीदते थे और आज भी उसकी उतनी ही डिमांड है। और कोरोना काल में तो ये बात प्रूव हो चुकी है कि देखिए सब काम बंद हो गए, बट राशन यानी मैं इसे कहूँगा FMCG, फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स, जो रोजमर्रा की चीजों से रिलेटेड बिजनेस करते हैं, उनका कभी काम नहीं खत्म होता। और इस बात को मार्केट ने भी दिखाया है कि ग्रोथ हुई है। शेयर मार्केट में हर तरह के शेयर डाउन गए हैं, बट FMCG की मार्केट ने ग्रो किया है। ये बातें बताकर तो आपने हम सब के लिए एक नई राह खोल दी। हम ये तो जानते थे कि बिजनेस में फायदा है, लेकिन कौन सा बिजनेस, ये हमें कहीं न कहीं असमंजस की स्थिति में डालता था। अच्छा, अब हमारी उत्सुकता बढ़ती जा रही है, आखिर वो दूसरे व्यक्ति कौन है, उनके कौन सा आइडियाज हैं, आप हमें प्लीज जल्दी से बता दीजिए। अब मैं बात करूंगा पॉल्स एंड पिल्जर की। ये एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं। इन्होंने 11 बुक्स लिखी हैं, साथ ही ये 6 कंपनियों के फाउंडर भी रहे हैं, और साथ साथ इन्होंने अमेरिकन राष्ट्रपति जो रहे हैं पिछले, उनके आर्थिक सलाहकार के रूप में भी कार्य किया है। और कई देशों में अर्थशास्त्र पर ये एज ए लेक्चरर के रूप में भी इन्होंने काम किया है, जॉब की है। इन्होंने कुछ चीजें दुनिया को बताई और उस चीजों को लेकर बहुत सारे लोगों ने अंडरस्टैंड किया, आर्थिक परिस्थितियों को समझा। जैसे इन्होंने बताया कि देखिए सन 50 की बात करते हैं, लोहे को लेकर बहुत से कार्य शुरू हो गए थे। जिन लोगों ने लोहे में निवेश किया या उससे रिलेटेड कार्य किया, वो आने वाले समय के रिच लोग बन गए। 1970 के आसपास प्लास्टिक को लेकर बहुत से कार्य होने शुरू हो गए थे, इन्वेस्टमेंट शुरू हो गई थी। जो लोग नहीं समझ पाए वो पीछे रहे, पर जिन लोगों ने कदम से कदम मिलाकर इस कार्य में निवेश किया, कार्य किया, वो रिच लोग बने। ऐसे ही देखिए कंप्यूटर आया 1980 की बात करें, या हम 90 में टेलीकॉम की अगर हम बात करें, तो देखिए इसमें IBM का नाम आता है और एप्पल का नाम आता है। जब टेलीकॉम आया तो हमारे एयरटेल से लेकर नोकिया, इन लोगों ने शुरुआती दौर में कार्य किया और ये दुनिया पर छा गए। पर जो पिल्जर जी हैं, उन्होंने हमें बताया कि देखिए ये जो 21वीं सदी है, ये हेल्थ की सदी बनेगी, क्योंकि आज इंसान जो है पैसा तो कमा रहा है, कंफर्ट सब जनरेट कर दिए हैं, सब चीज डेवलप कर लिए हैं, बट कहीं ना कहीं उसकी सेहत जो है वो डाउन होती चली जा रही है। आज देखिए पॉल्यूशन के कारण या फर्टिलाइजर के कारण जो हम सब्जियां भी खा रहे हैं, जो हम खाद्य पदार्थ खा रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में फर्टिलाइजर जा रहा है और हम बीमार हो रहे हैं। इन्होंने 2009 में एक बुक लिखी, द वेलनेस रेवोल्यूशन, और इसकी चर्चा पूरी दुनिया में हुई। इन्होंने बताया कि इस सदी में जो हेल्थ से रिलेटेड काम करेगा, ये किसी भी फॉर्म में वो काम करता है, वो पैसा जरूर कमाएगा। और इस बात का प्रमाण तो मैं आपको हमारे ही देश का देता हूं कि बाबा रामदेव जी ने पतंजलि को स्टैब्लिश किया हेल्थ सेक्टर में, चाहे वो योग के माध्यम से, चाहे उनकी मेडिसिन्स के माध्यम से उन्होंने कार्य किया, और वो अगले 10 साल में पूरी दुनिया पर छा गए थे। तो राजपूत जी, इन दोनों की बातों से ये स्पष्ट हो गया कि FMCG और स्वास्थ्य से जुड़े बिजनेस हमें सफलता दिला सकते हैं। जी हाँ, आज कोई भी व्यक्ति FMCG या हेल्थ से संबंधित प्रोडक्ट का बिजनेस करके रिच बन सकता है, पर क्वेश्चन ये आता है कि इस काम को एक आम आदमी कैसे करे। तो इसके लिए मार्केट में बहुत सारी कंपनियां प्रोजेक्ट चला रही है। दोस्तों, 21वीं सदी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज़ की है। अगर हम घर बैठे बहुत सा पैसा कमाना चाहते हैं तो हमें नेटवर्क मार्केटिंग को समझना होगा। आज गवर्नमेंट भी लोगों को बता रही है, पर अज्ञानता के कारण बहुत सारे लोग इस मार्केटिंग को फ्रॉड समझते हैं। तो हमारा चैनल ला रहा है अलग अलग कंपनीज़ के अनोखे प्लान, जिसको करके लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं। साथ ही हम इन कंपनीज़ के प्रोडक्ट के बारे में अलग अलग वीडियो बनाएंगे, जिससे लोगों को पता लगे। तो हमारे साथ बने रहिए, हमें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।